नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास, कला और संस्कृति, प्रारंभिक परीक्षा 2021। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 से पहले का सारा प्रश्न 8 तक का मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पूछा है, 9वां प्रश्न पूछा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको, इसमें क्या बताया गया है। पहला स्टेटमेंट, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ये बात सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बायोकोम सत्याग्रह 1924 में केरल के श्रवणकोर में चलाया गया था। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के किपलन तथा के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था और 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। इसका निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। इसके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन कभी नहीं किया था, अधिवेशन कभी भी नहीं किया था। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में शामिल हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस में शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसका निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। इसके ऑप्शन ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबिल दास और डी अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन है जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स और डी विलियम वेंटिक। तो इसका सही आंसर हो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिक। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुआ था, कोलकाता में। और किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को भी और अधिक बल प्रदान किया। तो इसके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके ऑप्शन है, पहला इसमें दिया है शारदा अधिनियम, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन और चौथा डांडी मार्च। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। ये हुआ था 1927 में, 1928 में, 1929 में और 1930 में। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष में
प्रकाशित हुई? तो इसके ऑप्शन है ए 1900 AD में, बी 1901 AD में, सी 1902 AD में और डी 1903 AD में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसके ऑप्शन है ए मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी और डी MA अंसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा MA अंसारी। MA अंसारी। अगला प्रश्न है इसका, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ए फ्रांसीसी लुई, बी मार्क टूनी, सी वेब मिलर और डी फिलिप स्प्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब मिलर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से विदेश यात्रियों को उनके भारत आने जाने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले भारत कौन आया था। पहला इसमें दिया है विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटल। तो सबसे पहले आए थे तो विलियम हॉकिंग आए थे, सर थॉमस रो आए थे 1615 में, निकोलस डाउंटल आए थे 1514 में, राल्फ फिच आए थे 1584 में और विलियम हॉकिंग आए थे 1608 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राल्फ फिच सबसे पहले आए थे 1584 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।